हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है बीएसओ और CGL4 के संबंध में। अब आप बोलिएगा कि सर 10+2 भी वाला भी तो है, यानी इंटर लेवल वाला भी तो परीक्षा है, वो कहाँ गया? उसके संबंध में भी अपडेट देंगे, लेकिन अभी जो मेनली जो अपडेट निकल के आ रहा है वो इन दोनों के संबंध में आ रहा है। और मैं एक वर्ड में आपको बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। बिहार एसएससी के प्रायोरिटी लिस्ट में, बिहार एसएससी के प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले अभी बीएसओ है और फिर CGL4 है, यानी प्रायोरिटी लिस्ट में इंटर लेवल तीसरे नंबर पे है। बस इतना ही हम बोलेंगे आपको, बाकी जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे बातों को। अभी का जो ये वीडियो का एजेंडा और टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिहार एसएससी के सचिव जो हैं, कार्मिक विभाग के सचिव के साथ इनका आज बैठक था, मीटिंग कंप्लीट हुआ है और मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बातें हुई हैं। परीक्षा केंद्र को लेके लेटर अब शुरू हो गया है, लेटर खेलना शुरू हो गया है। एक और आगे मैं इसमें बात बता दूं, देखिए ये सारी चीज़ें मतलब जो बैठकें हुई हैं, तो हमारे कुछ सोर्सेज हैं जिसके तहत ये इंटरनल जो कुछ अपडेट्स हमें आता है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हमारे इस अपडेट से जो लोग भी इसको सही समझते हैं वो लोग इसको सही समझें। जो लोग बस यूं ही अगर हमारे अपडेट को गलत समझते हैं, कृपया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो स्किप कर दिया कीजिए, है ना। आप लोग फालतू में खुद को टॉर्चर ना करें और फिर अनर्गल कमेंट भी ना करें। आप लोगों से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिनके काम का ये वीडियो है वो लोग देखेंगे, और जिनको भी लगे कि गलत न्यूज़ है या झूठ बोला जा रहा है चैनल पे, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो स्किप कर दीजिए। राइट, चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। सो देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार एसएससी के सचिव जो हैं श्री सुनील कुमार जी, ठीक है, इनका कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ आज मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है। और मीटिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि सबसे पहले बीएसओ को लेके जो है एग्ज़ाम को लेके बातें हुई हैं कि भाई एग्ज़ाम सेंटर के लिए बोला ये गया है सचिव महोदय के द्वारा कार्मिक विभाग को कि भाई आप लेटर लिखना शुरू कीजिए, जो डिफरेंट जो ज़िले के जो डीएम हैं उनको आप लेटर लिखना शुरू करिए और सेंटर अलॉटमेंट के लिए अदर सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है बातें करिए, ठीक है। अब बाय द वे एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए एग्ज़ाम जो आपका बीएसओ का होना है वो ध्यान रखिएगा, सिंगल शिफ्ट सिंगल डे में एग्जामिनेशन होगा आपका, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगा आपका। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए जो हमारे बिहार में 9 कमिश्नरियाँ हैं उनके ज़िला मुख्यालय में इसका एग्जामिनेशन लेने की बातें हो रही हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे बिहार में 9 कमिश्नरियाँ हैं उनके जिला मुख्यालय में एग्जामिनेशन संपन्न कराने की बातें हो रही हैं। जो ओवरऑल जो बीएसओ में जो स्ट्रेंथ है वो 3,70,000 फॉर्म फिल हुआ है। अगर रिजेक्ट लिस्ट जारी होता है तो मैं बता रहा हूँ, अगर जारी होता है तो 2,60,000 2,70,000 के आसपास बच्चे बचेंगे, तो सिंगल डे में सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन ईजिली हो सकता है। अब आते हैं जो मीटिंग कंप्लीट हुआ है, यानी जो आज मीटिंग हुआ है, मीटिंग में जो कार्मिक विभाग के जो सचिव थे उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि देखिए अब क्या है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, ठीक है, यानी आचार संहिता लग गया है। तो अभी अगर ये करेंगे भी, ठीक है, अगर लेटर लिखते भी हैं तो जितने भी स्टाफ्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सब अभी इलेक्शन ड्यूटी में दे आर बिजी और वो लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे सही से, और अभी लिखना सही भी नहीं है। तो उन्होंने बोला जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है फिर हम लोग लेटर लिखना शुरू करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब एकदम एग्ज़ाम को लेके सजग है आयोग, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है लेटर लिखना शुरू हो जाएगा, यानी लेटर डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, लेटर तो टाइप ही है, डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। उसके संबंध में एग्जामिनेशन को लेके जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो 9 हमारे जो कमिश्नरियाँ हैं उनके ज़िला मुख्यालय में होने वाला है, तो वहाँ से रिपोर्ट आते ही एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा। अब जो एग्जामिनेशन की बात है, मैं आपको बोला ही हूँ कि जनवरी के आप जो है मिड से पहले तक इसका परीक्षा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए, हो जाना है इसका परीक्षा, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में है। अब सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में जो है आपका CGL4 है, जी हाँ, CGL4 सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में है। CGL4 भी आपका जो है ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम ये होने जा रहा है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, बिहार से सीजीएल 4 बीएसओ दरोगा और इंटर लेवल, साथ ही साथ एईडीओ का भी जो है हमारा कंबाइंड पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। इसमें 150 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे प्रत्येक परीक्षा के लिए, और ये ग्रुप जो है प्रत्येक परीक्षा के मेंस तक जो है आपको कंटेंट मिलेगा, यानी प्रैक्टिस सेट वगैरह और सब कुछ मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स, करंट अफेयर्स का नोट्स, पीडीएफ, मैगजीन का पीडीएफ, हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी जीके जीएस के टॉपिक्स होंगे उनसे संबंधित आपको वीडियो मिलेगा, हाथों हाथ उसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। घटना चक्र का सारा नोट्स पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, और बिहार एसएससी का लास्ट 15 ईयर का पूरा पीवाईक्यू दिया जाएगा, जिसमें सीजीएल 1, 2, 3, इंटर लेवल 1 और उसके अलावा बिहार एसएससी के द्वारा जो वेरियस एग्जामिनेशन करवाए गए हैं वो सब कुछ इसमें सम्मिलित रहेगा। साथ ही साथ दरोगा का भी जो है लास्ट 10 ईयर्स का पूरा पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सब कुछ आप केवल 499 के वन टाइम पेमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर के ऊपर में आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है वो ध्यान रखिएगा। सीजीएल 4 की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल 4 आपका एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, इस बात का ध्यान रखिए। और जो बातें निकल के आ रही हैं, जो आयोग बात कर रहा है, जो बिहार एसएससी आयोग ने जो आज बातें हुई हैं कि आयोग ये चाह रहा है कि 3 डेज कंटिन्यूअसली हम एग्जामिनेशन करवाएं, यानी कि 6 शिफ्ट्स, ठीक है, 6 शिफ्ट में जो है 3 डेज कंटिन्यूअसली 6 शिफ्ट्स एग्जामिनेशन हम कंप्लीट करा लें। और आयोग ये बोल रहा है कि भाई हम फरवरी में जो है लास्ट तक एनी हाउ हम इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लें। अब इनके सामने जो चैलेंज आ रहा है वो है, देखिए 10th का और 12th का बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो आयोग में ये मंत्रणा हुई है कि भाई हम कोई ऐसा डेट, मतलब कि ऐसा नहीं है संडे ही आयोग खोज रहा है, ये भी देखिए, यानी आयोग बोल रहा है कि हम वर्किंग डे में ही एग्जामिनेशन ले लेंगे, लेकिन हमको ये एक ऐसा 3 दिन हमको चाहिए जिसमें हम कंटिन्यूसली एग्ज़ाम लें, और जस्ट बिफोर बोर्ड से एग्जामिनेशन हम एग्ज़ाम ले लें कि हम भी फ्री हो जाएं, स्कूल भी फ्री हो जाए और फिर बोर्ड का एग्जामिनेशन भी हो सके। तो आयोग का जो पूरा का पूरा जो पर्पस है और जो उनका प्लानिंग है कि भाई हम एग्जामिनेशन जो है फरवरी में ही करा लें, क्योंकि आयोग के अभी प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे मैंने बोला है बीएसओ है, देन सीजीएल 4 है। सीजीएल 4 को जल्द से जल्द आयोग निपटाना चाह रहा है, ठीक है, बीएसओ के साथ साथ। अब बात करते हैं इंटर लेवल की। इंटर लेवल में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 15 तारीख से इसका फॉर्म रीओपन हो रहा है, और जो उम्मीद है कि लगभग 10 से 12 लाख रीओपन होने के बाद नया और भी फॉर्म गिरेगा। तो इसका जो संख्या है अराउंड 35 to 40 लाख जो है ये हो जाएगा। इंटर लेवल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अब इंटर लेवल वाला जो ये 35 से 40 लाख जो हो जाएगा, तो इसमें फिर स्क्रूटनी में भी टाइम जाएगा। तो अराउंड मान के चलिए नवंबर पूरा इसमें खींचेगा, दिसंबर तक ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। दूसरा बात देखिए, ऑनलाइन में जो बाय द वे इसके ऊपर ज़्यादा बात हुआ नहीं है इंटर लेवल वाले पे, लेकिन इसका ऑनलाइन अब परीक्षा कराना संभव नहीं लग रहा है। और ऑनलाइन अगर परीक्षा होगा अराउंड देखिए आराम से 2 से ढाई महीने का समय लग जाएगा, और 2-2.5 महीना कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होना मतलब एग्ज़ाम पक्का कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में अब एग्जामिनेशन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बनस्पत ऑफलाइन के। ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया से एग्जामिनेशन करवा लिया जा रहा है। अभी रिसेंटली सिपाही का परीक्षा हुआ है जिसमें 18 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑफलाइन मोड में ही ये परीक्षा होने की ज़्यादा संभावना है। और मैं यही बोलूँगा कि इसके ऊपर हम लोग को आवाज़ भी उठाना चाहिए कि ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा हो, क्योंकि ऑनलाइन में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा, कोई शिफ्ट बहुत हार्ड आ जाएगा, कोई शिफ्ट बहुत आसान आ जाएगा। दूसरा कंटिन्यूसली 2-2.5 महीने परीक्षा चलेंगी 35-40 लाख बच्चों की, तो कॉम्प्रोमाइज़ होने का भी ज़्यादा चांस है, चोरी चकारी होने का भी बहुत चांसेस है। तो ये सारा सिनारियो है। तो बेसिकली जो भी डेवलपमेंट हुआ है, आज जो मीटिंग में बातें हुई हैं, मैंने वो आपके साथ ओवरऑल सब कुछ शेयर किया है। और इंटर लेवल का अगर मैं बात करूं परीक्षा का, देखिए 1 वर्ड में सुन लीजिए, इसका मई के बाद ही परीक्षा होगा। मई से पहले कुछ आप लोग दिमाग में रखिए नहीं, मई के बाद ही इसका परीक्षा होगा। 2026 के मई के बाद ही इंटर लेवल का परीक्षा होने वाला है। तो जो लोग भी बीएसओ और सीजीएल 4 के लिए फॉर्म भरे हैं, सजग होकर इसके लिए लगिए और इस पर प्राइमरली फोकस करिए। अगर आप सीजीएल 4 और बीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है इंटर लेवल भी तैयार हो जाएगा। तो अभी इस पर फोकस करिए। इंटर लेवल तो ये 15 से रीओपन हो रहा है और इसमें समय जाएगा इंटर लेवल में, ठीक है। मैं आपको अभी लिख दे रहा हूँ, मई के बाद ही परीक्षा होने वाला, उससे पहले नहीं होगा। बहुत लोग इससे हर्ट भी होंगे, बहुत लोग मुझे गलत बात भी बोलेंगे, लेकिन जो है सो है। बाकी अब आपके ऊपर है, आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट है मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है।
फिलहाल लेटर लिखने से रोका गया है कार्मिक विभाग के द्वारा और बोला गया कि इलेक्शन जस्ट खत्म होते ही लेटर डिलीवर करेंगे सारे डीएम को और फटाफट से इस पे सारा फैसला होगा, यानी कि बिल्कुल इलेक्शन की वजह से आयोग बस रुक रहा है, ठीक है। और इलेक्शन जैसे ही संपन्न होगा यानी कि 14 को काउंटिंग हो जाएगी 14 नवंबर को, उसके बाद से लेटर चालू हो जाएगा और मतलब नवंबर के लास्ट तक जो है दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको एग्जामिनेशन डेट आपके सामने दिख जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारा कंसर्न डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।